काले रंग दा कपड़ा सिर ते पटका बनने होया, सिर बनने होया। मैं पूछा पुत्र काली पट्टी क्यों बननी है? उन्होंने कहा सर में दर्द है इसलिए। कहा बेटा कब हुआ? कहा आधा घंटा पहले। कहा कितने दिन ऐसे गुजरे कि सर में दर्द नहीं हुआ? कहा कई साल गुजर गए। कहा कभी शुक्र की पट्टी भी बांधी है जब सर दर्द नहीं था, थोड़ा सा सर दर्द हुआ तो अल्लाह के शिकवे की पट्टी बांध ली। लोगों को शिकायत लगाता फिरता है कि अल्लाह ने मेरे सर में दर्द कर दिया है, कभी शुक्र की पट्टी भी बांधी है? हमने कभी शुक्र नहीं किया। जिथे बह गए उत्थे हालात दा रोना, अब हुकूमत गंदी है, अब हुकूमत गंदी है, और फलाना इस तरह दा है, मेरे ते आ मुसीबत, मेरे ते आ मुसीबत। अरे देख अल्लाह की कितनी नेमतें बरस रही हैं। अरे मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास उनकी बेटी आई। अगर आप ये बयान सुन के जाओगे ना इंशाअल्लाह आपको ये कई दवाइयां छुड़वा देगा ये बयान इंशाअल्लाह। ये अल्लाह के ये शरीयत का बहुत बड़ा बाब है, सब्र और शुक्र। और मैंने देखा हिसाब के वालिद साहब का क्या नाम था? अल्लाह यार, अल्लाह यार साहब। मैं गया बुध वाले दिन या गालिबन मंगल के दिन हॉस्पिटल, मुझे कॉल की हाफिज मुदस्सिर साहब ने कि हाजी साहब के वालिद साहब बीमार हैं। तो मैं रात को तकरीबन 8:30-9 बजे सिविल में था। मैं उनकी चारपाई के करीब बैठा था। मैं देख रहा था कि हर बेड पे मरीज की अजीब हालत है। जाहिर है उस वार्ड में उसी मर्ज के मरीज थे, अजीब टेंशन है। लेकिन इस बंदे के सब्र को मैं सलाम करता हूँ। मैं क्या सब की हाल है? पुत्र अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और मैं जितना परेशान गया था तो चाहिए कि मरीज को जाके तसल्ली दो, लेकिन मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ अल्लाह यार वो बाहिम्मत इंसान था, सब्र वाला इंसान था, वो मैनू तसल्ली दे रहे सन। पुत्र कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हाँ। हंसता मुस्कुरांदा चेहरा, ये है सबर, ये है सबर। अल्लाह वारिस है, एक ही जुमला अल्लाह वारिस है। और जो करदा चंगी करदा है, उनका ये जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे भाइयों हर हाल में अल्लाह सब्र और शुक्र चाहता है। लानल्लाहु नय्याहीन वन्नय्याहात, अल्लाह की लानत हो नोहा करने वाले मर्दों पर, नोहा करने वाली औरतों पर, अबैन करने, मत्थे पिटने, गिरबान फाड़ना, ये मातम करना और ये पीटना। लैसा मिन्ना मन शक्कल जुयूब वज़रबल खुदूद वदआ बिदअवल जाहिलिया, मेरे नबी ने फरमाया उसका मेरी उम्मत से, मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है जो माथा पीटे, जो गिरबान फाड़े, उसका मेरी उम्मत से कोई ताल्लुक नहीं है। ऊंची ऊंची रोना, अरे रोना साबित है। मेरे नबी का बेटा फौत हुआ इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हो, आपने हाथों में उठाया और कहा या इब्राहिम इन्ना लिफिराक़िका लमहज़ून, तेरी जुदाई ने मुझे गमगीन कर दिया है, तेरी जुदाई ने। और आप रो रहे थे। साहबी ने पूछा आप भी रोते हैं? कि जिस दिल में रहम हो वो रोता है, लेकिन जुबान से वही कहूँगा जिस पे अल्लाह राजी है। मैं मलकहांस का हूँ, हमारा मदरसा नूरपुर में मलकहांस में एक दफ़ा मैं सुबह सुबह हॉस्पिटल गया। एक माई बैठी हुई, दो में इट्टा चक के सिर ते मारे, दो में इट्टा चक के सिर ते मारे, और मैं उनके कोई इट्टा ले लिया। बज़ाहिर कोई इतना अच्छी हालत नहीं थी। तो मैं हुआ क्या है? आखिर जी पुत्र पहला मर गया, पुत्र पहला मर गया है, रब साढ़े तक क्यों राजी नहीं होता पिया। ऐसे जुमले हम बोल जाते हैं। शुक्र करने पे नेमत बढ़ती है, ना शुक्री करने पे नेमत छिन जाती है। हमारी जितनी मुसीबतें नाशुक्री की वजह से हैं। हम अल्लाह के सामने शुक्र दिल से नहीं करते, जुबान के कुछ और हैं। इसलिए मेरे भाइयों हज़रत मुफ्ती शफी साहब के पास उनकी बेटी आई, बड़ी अजीब बात कही, तवज्जो करना, अल्लाह वालों की बातें अरे सदर वजीर के ताजों से, मोतियों से कीमती होती हैं। सुनो हजरत, दंद बड़ी अजीब चीज ने की शिकवा किया। दंद बड़ी अजीब चीज ने, जदों आंदे उदों भी दर्दां, जदों टुटदे उदों भी दर्दां, जदों उगदे उदों भी दर्दां। बच्चे की की हालत होंदी, रो रो के घर सिर ते चक लैंदा है, सोवन किसी नहीं दिंदा। जदों टुटदे उदों भी पीड़ां ते दर्दां। हाय अल्लाह वाले होते हैं। क्या अल्लाह वालों के पास हिकमत है, क्या जबरदस्त मेडिसिन है। का बेटी
कितने साल में आए थे? का 2 साल में, 3 साल में। कितने दिन तकलीफ रही? साल मुश्किल से। अच्छा टूटे कितने में? 55 साल में। कहा ये थोड़ा सा दर्द का शिकवा तो किया, जो इतना इनको इस्तेमाल किया, इनसे खाया पिया, जो इतने 55 साल मजे उड़ाए, कभी उस पे अल्लाह का शुक्र भी अदा किया है कि नहीं किया? एक दफा शुक्र की तौफीक नहीं हुई। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, हालात आए तो भी खुश रहे कि इसके पीछे अल्लाह की तरफ से कोई भलाई है। मैंने तुम्हें अर्ज किया आपके सामने कि किस्सा यूसुफ क्या है, उसमें बड़ा सबक है। बज़ाहिर यूसुफ अलैहिस्सलाम अब्बा से कह रहे हैं, अब्बा मैंने 11 सितारों को देखा, सूरज चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। कभी किसी माहिर आलिम के सामने घुटने टेको, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। और याद रखना, मोबाइल की मजबूरी सिम है, कंप्यूटर की मजबूरी चिप है। मोबाइल सिम के बगैर नहीं चलेगा, 10 करोड़ का ले लो, ये दिल कुरान के बगैर सुकून नहीं पकड़ेगा। जाओ मरीज, जाओ नारान, जाओ कागान, ये अंदर से उजड़ा रहेगा जब तक इसको कुरान नहीं दोगे। धक्का स्टार्ट गड्डी है, भावे मोटरसाइकिल सोने दा पेट्रोल पा लो, सोने दा पानी पा लो, और धक्के ला कबाड़ पहुंचा दोगे। अरे इस दिल को कबाड़ ना करो, ये कुरान के बगैर धक्का स्टार्ट गाड़ी है, चलो जब तक चलाते हो, अगर कबाड़ हो जाओगे। कुरान बड़ी नेमत है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं भाई हसद में आ गए, कितना बड़ा सबक है। भाइयों ने कहा अब्बा जी अरसिलहु माना गदन यरता व यलअब व इन्ना लहू लहाफिजून। अब्बा जी यूसुफ को हमारे साथ भेजो, ये खाए पिए, जरा हम भी सैर तफरी करें, ये भी करे। तो का भेज दिया, चले गए। जाते ही अब्बा से दूर हुए तो मोढे पे थे, 8 साल का बच्चा था यूसुफ, उठा के नीचे मारा। कहा साद यार तारियानु सड़ सूरज चांदनो जड़ तेन सजदा कर देन, मारना शुरू किया लातों से, मुक्कों से। भाई सड़ते थे, हसद करते थे। आगे उन्होंने कहा कत्ल कर दें, कहा कत्ल ना करो, आखिर भाई है, चलो कुएं में डाल दो। जैसे कुएं में डाला तो अल्लाह ने जिब्रील को फौरन भेजा, उसने नीचे पर रखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को पर पे बिठाया, काफिला आया, डोल डाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम को डोल में बिठाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए तो बोली लग गई। उन्होंने कहा या बुशरा हाज़ा गुलाम, ओ लोगो बड़ा खूबसूरत लड़का है, देखो तो सही। अल्लाह ने यूसुफ को हुस्न दिया था, हुस्न यूसुफ यदे बैजा ईसा यदे ईसा दारी। अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न की तो मिसालें लोग देते हैं। ऐसा हुस्न था, यूं गुजर रहे थे, औरतों के हाथ में फल था, का काटो, इधर यूसुफ को देखो, इधर देख रही हैं, इधर फल काट रही हैं, उंगलियां कट के नीचे गिर गईं, यूसुफ के हुस्न में डूब गईं, मगन हो गईं, पता ही नहीं चला कि नीचे गिर। उन्होंने कहा ओए अड्डा सोना लड़का, तो क्या करें, इसकी बोली लगाओ, जिवें मंडी चीज़ों की बोली लगती है। नबी बाप नबी, दादा नबी, परदादा नबी, नबियों की लड़ी है, हुस्न का सरदार है, बोली लग रही है। बिक गए, आगे गए तो गुलाम बन गए, आगे गए तो तोहमत लग गई, जेल में चले गए, जेल की जिंदगी काटी। 8 साल की उम्र में बाप से जुदाई हुई है, 32 साल की उम्र हो चुकी है, इतना लंबा अरसा गुजर चुका है। 24 साल का अरसा कोई छोटा अरसा नहीं है। लेकिन सुनो सुनो, हालात अल्लाह देता है। क्या था, इधर बज़ाहिर भाइयों का मारना बज़ाहिर अच्छा नहीं, कुएं में डालना अच्छा नहीं, बोली लगना अच्छा नहीं हुआ, फिर आगे बिक गए, तोहमत लग गई, जेल चले गए, अच्छा नहीं हुआ। लेकिन उसके कामों को कौन जानता है जिसने मिस्र की जेल से निकालना था और मिस्र का बादशाह बनाना था। इस सब के पीछे बादशाही छुपी थी, अल्लाह ने बादशाह बनाना था, इसलिए अल्लाह ने वहां पहुंचा दिया। सुनो, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिनहु, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, जिसके साथ अल्लाह खुश होता है, उसको थोड़ी सी तकलीफ में डाल देता है ताकि ये मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। बंदे ते हालात ही ना हो, बंदा तो वैसे फिरौन बन जाता है कि मेरे रंग का है ही कोई नहीं, इस पे हालात डालो ताकि या अल्लाह माफ कर दे। और याद रखना, तकलीफ की 2 किस्में हैं। बस औकात हालात आते हैं रहमत बन के, बस औकात हालात आते हैं अजाब बन के। बड़ी तवज्जो करना, हालात रहमत कब बनते हैं, अजाब कब बनते हैं।
अगर हालात आए आपने सजदे शुरू कर दिए, तस्बीह शुरू कर दी, मुफ्ती साहब की पढ़ा आयत करीमा, इस्तिगफार, ये लग गया होया है। ये हालात रहमत हैं, अल्लाह तुझे अपने करीब करना चाहता है। मेरे बंदे तो मुझे दूर चला गया, क्यों चला गया मुझे छोड़ के? थोड़ी सी रस्सी खींच के वापस, और अगर हालात आए तो अगली नमाज़ा भी गई, अगले सजदे भी गए, दिल नहीं करता नमाज पढ़नू। ये हालात अजाब हैं, रहमत नहीं है। एक वाक़या सुनाऊं बड़ा खूबसूरत, अगर आप याद कर लो आपको बहुत फायदा होगा। अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते भेजे मिशकात शरीफ के। मेरा आप में से अक्सर साथी वाकिफ बैठे हैं, मैं नाम लूं तो बहुत सारे मेरे भाई बैठे हैं, बड़े मोहतरम हैं। हमें तो ऊपर नहीं बैठना चाहिए उनके बराबर, आपके बराबर, आपकी शान बहुत है, लेकिन हर साथी चाहता है कि बंदा नजर आए, इसलिए ऊपर बैठ जाते हैं, वरना आप हमसे बहुत अफजल है। लेकिन वाज़ व नसीहत का काम नहीं, ये तो सबक है जो मैं सुना रहा हूँ ताकि कच्चा ना हो, पक्का रहे, और आप भी याद फरमा लो। सुनो, बड़े काम की बात है, बड़ा खूबसूरत किस्सा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुम्हें शेर व शायरी में टाइम गुजार दूँ, कदे माया सुनाओ, कदे दौड़ा सुनाओ, कदे आई लाई जाओ, कदे आई लाई जाओ, पैसे सट्टे जावन, आ होवे। मैं कहता हूं कभी कुरान की सैर करो, कभी हदीस की सैर करो, कभी मेरे सहाबा का दीदार करो, कभी अहले बैत के दरवाजे पे खड़े हो जाओ। सुनो, मिशकात सुना रहा हूं, मिशकात शरीफ की हदीस है। डेरेदार बंदे बैठे इन्हों के कोल परे आंदियां, लोग हालात लेके आंदन, उन्हें याद रखना शरीयत के सिवा मरहम नहीं मिलता। जो मरहम मेरे नबी देते हैं उनके सिवा मरहम कोई नहीं दे सकता। मेरे नबी ने फरमाया, कल हाजी शान साहब परेशान थे, मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा मेरा नबी ने फरमाया जब तुम्हारे घर से जनाजा उठे तो मेरे जनाजे को याद कर लेना, तुम्हारा सदमा छोटा हो जाए। कैसी ताज़ियत फरमाई आका अलैहिस्सलाम ने, क्या हर उम्मती के सर पे शफकत का हाथ रखा। और ये जो वाक़या मैं सुना रहा हूँ बड़ा कीमती किस्सा है, अगर आप पल्ले बांध लो तो कभी परेशान नहीं होगे। अल्लाह ने 2 फरिश्ते भेजे, एक काफिर के घर, एक मुसलमान के घर। ये हदीस का किस्सा है, एक काफिर के घर, एक मुसलमान के घर। शायद ये बातें आपको मिंबर से ना मिलें। काफिर के घर फरिश्ता गया, उसके जिम्मे काम लगा, जाओ काफिर मरने लगा है, उसका आखिरी वक्त है, उसकी आखिरी सांस है, उसके तालाब में मछली कोई नहीं, और काफिर की आखिरी ख्वाहिश है कि मछली खा के मरूं। जाओ जल्दी से कहीं से मछली पकड़ो, तालाब में डालो ताकि वो खा के मरे। बड़ा नसीहत सबक आमोज किस्सा है। मुसलमान के घर जाओ, मुसलमान की आखिरी ख्वाहिश है, वो जैतून के तेल की मालिश करना चाहता है, लेकिन उसकी बीवी जैसे ही तेल उठाए तो हाथ मार के गिरा देना। इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करनी। हाय हाय, क्या मेरे अल्लाह की तरतीब है। हम अल्लाह के फैसलों को नहीं सोच सकते। छोटी जी अकल है, बड़े बड़े फैसले ने, और बड़े रब दे क्या पा की सोचांगे, बस कबूल कर लो या अल्लाह से राजी, बस काफी। दोनों फरिश्तों ने काम किया, वापस चले गए। काफिर मछली खा के मर गया, मुसलमान तेल की मालिश के बगैर चला गया। दोनों फरिश्ते अल्लाह के पास कि अल्लाह, काफिर तेरा दुश्मन, मुसलमान तेरा दोस्त। काफिर की ख्वाहिश पूरी नहीं होनी चाहिए, मुसलमान की ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। एक ही काफिर की ख्वाहिश पूरी होंदी पई, वो भी आखिरी, तो मुसलमान की आखिरी भी पूरी नहीं। अल्लाह ने कहा जाओ अपना काम करो, वल्लाहु खैरुल हाकिमीन। उसके हर काम के पीछे हिकमत ही हिकमत है। अल्लाह बुराई नहीं चाहते, तेरी भलाई चाहते हैं। अल्लाह तेरे खैर खाएं। सुनो मेरे रब ने क्या फरमाया, सुनो, फरमाया काफिर ने, है काफिर, काफिर के लिए मेरे कुरान का वादा है, हमेशा जहन्नम में जाएगा, आग में सड़ेगा। ठीक हो गया, कुरान का वादा है। लेकिन इसने किसी गरीब के साथ भलाई की थी, मैंने उसका सिला इसको दुनिया में दे के फारिग कर दिया। यहाँ आके कुछ ना लेना, यहाँ जहन्नम ही जहन्नम है। बाहर लोग मैनू कहते हैं जी फलाना तो जिना ही करता रहता, शराबा ही पींदा रहता, एक नमाज कदे नहीं पढ़ी, गरीबों का हक लुटी बैठा, तो मुड़ भी रब दी रहमतां ने पैसा आई जाता है, आई जाता है। मैं आना डर कदे अल्लाह इत्थे दे के फारग ना करता पिया हो, इत्थे लैके तो फारग हो, अगे तेरा मेरा कोई हिसाब नहीं। डर दी गल है कि नहीं है?
देखा नहीं, नेक लोग ज्यादा हालात में होते हैं। मेरे नबी ने फरमाया ऊज़े तो फिल्लाहि मालम युज़ा बिही अहदुन, जितना मुझे सताया गया इतना किसी को नहीं सताया गया। सारे नबियों की तकलीफ एक तरफ, मुझ मोहम्मद की तकलीफ एक तरफ। ओहो, इतना कोई अल्लाह के करीब होगा अल्लाह उसको आजमाएंगे। और ये मुसलमान ये जन्नत में जाने की बड़ी कोशिश करता रहा, नमाज़ रोज़े तिलावत सच हलाल सब कुछ चलता रहा, लेकिन एक दर्जा बाकी था, इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ये दर्जा पीछे था तो मैंने इसका तेल गिराया, इसके दिल को सदमा पहुंचा। ओए सुन, तुझे अल्लाह सदमा दे के कहाँ पहुंचाता है। मेरे नबी ने फरमाया कोई चाबी या कोई चीज इस जेब में वेख दे पे हो, इस जेब अल्लाह कितना प्यार करता बंदे नाल, इस जेब चीज है लबदा पे इत्थे आए दाएं बाएं शाएं बहुत खपा खड़ा है, आखिर हाथ मारे इत्थु लब गई। फरमाया ये जो इसको तकलीफ आई अल्लाह इस पे भी इसके गुनाह माफ कर देता है, इसको अजर अता फरमाता है। सुई भी चुभती है, कांटा भी चुभता है, अल्लाह इस पे भी जन्नत के दर्जे बढ़ा देते हैं। अरे जिस पे हालात आए वो फिर तुल अहलिल औजाइ वल अमराज, हाय हाय मुबारक हो मियां अल्लाह। यार मैं मौलाना तारिक मीर साहब मेरे उस्ताद हैं, मैं उनके पास गया 2-3 दिन, जब उनका बेटा फौत हुआ मैं वहां गया, यकीन जानो फूट फूट के रो रहे थे कि औलाद दा सदमा बड़ा होंदा है। मैं वेख्या है कि पुत्र प्यो दे जनाजे नूं मोढा देंदे वेखेन, लेकिन प्यो नूं कदे नहीं वेख्या कि पुत्र दे जनाजे नूं मोढा देवे। उहदे च हिम्मत नहीं होंदी, ओनू पता ही नहीं होंदा जनाजा जांदा पे, मसे फड़ के लेके जांदे। इस अल्लाह यार खान नूं मैं वेख्या है धी दे जनाजे ते भी ते बाद विच भी इहदे सबर तो सिवा कोई जुमला नहीं सी। और मैं समझना अल्लाह इस सबर का बदला जन्नत है। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। अरे तुमने सबर किया, तुम्हें अल्लाह का सलाम हो। सबर बड़ी नेमत है, सहजा आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी जुबान हाल से कह दे के हाँ सताए जा। सहजा अल्लाह के नाम पे, सबर बड़ी नेमत है बाबा, इससे बड़ी मेडिसिन कोई नहीं है। अल्लाह तेरी तकदीर ते राजी है। मैं रज़ी कर रहा था, अल्लाह ने फरमाया मैंने वो दर्जा दे दिया जन्नत का। इसलिए मेरे भाइयों जब भी हालात आए कभी परेशान नहीं होना, वो अल्लाह तुम्हें नवाजना चाहता है। हाँ बाप बड़ी नेमत है, बाप है तो कदर कर लो। बस मैं बात खत्म करता हूँ, बाप है तो कदर कर लो, नहीं है तो फिर पढ़ के बख्शने की कोशिश करो। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिना का अजाब उधार हो सकता है, शराब का गुनाह उधार हो सकता है, जुए का अजाब उधार हो सकता है। 2 गुना उधार कोई नहीं, 2 गुना उधार कोई नहीं, 2 गुना उधार कोई नहीं। अल्लाह दुनिया में पकड़ता है एक उलमा की गुस्ताखी, एक माँ बाप की नाफरमानी, उधार कोई नहीं। मौत से पहले अपना अजाब देखेगा तो मौत आएगी। ये तो हाजी शान खुश नसीब है, मैंने खुद अपने कानों से सुना। इसका बाप कह रहा था मैं आदि औलाद तो राजी। ओहो, जो करोगे भरोगे। इतना को दे मां प्यो नू सताओ जितना गा बर्दाश्त कर सकते हो। उस प्यो नू घसीटिया एक चौक ते दूसरे चौक ते, प्यो ने कहा पुत्र बस कर, अगले चौक ना लेके जावी। अब्बा पिछले चौक ते नहीं बोले हैं। अगर मैं आदे प्यो नू पिछले चौक ते घसीटिया, मैं नहीं चाहता मेरी औलाद तेरी औलाद तेनू अगले चौक तक लेके जावे। हमने अपनी आंखों से देखा है। मैं पेशावर में था, प्रोग्राम में बयान में थे, पेशावर में एक होटल पे हम बैठे खाना खा रहे। मुझे होटल का मालिक कहने लगा मुफ्ती साहब यो कुर्सी, ये वाली कुर्सी, यहाँ बाप बैठा हुआ है, बेटे ने आके उसके बाप के मुंह पे थप्पड़ मारा है और वही बेटा जवान हुआ इसी कुर्सी पे बैठा है। वही टाइम है, वही महीना है, वही मौसम है, उसके बेटे ने आके बाप के मुंह पे 2 थप्पड़ मारे।
अल्लाह पकड़ेगा तो मौत देगा, इसके बगैर मौत नहीं आएगी। बाप नु उफ ना कहना। बोला अल्लाह ने एक जुमले में अपना हक बोला, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या। ये अल्लाह का बयान है। व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर औ अहदुहुम औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। 9 जुमलों में माँ बाप, 9 जुमलों में माँ बाप, एक जुमले में मेरा अल्लाह, 9 जुमलों में माँ बाप, 9 जुमलों में माँ बाप। अरे अल्लाह के बाद रसूल है और रसूल के बाद माँ बाप का हक है। 3 आदमी कभी नाकाम नहीं होते। उस्ताद का फर्मा बरदार, पीर अच्छा हो, कामिल हो, फर्मा बरदार। ऐसा पीरा नु मनने आए और जड़े बुद्धू आंदे ना वलियां नहीं मनदे। अरे हम वलियों के मुनकर को काफिर समझते हैं, दरूद के मुनकर को काफिर समझते हैं। हमसे दूर बैठ के सुनोगे दूर हो जाओगे, आओ करीब हमारा अकीदा सुनो। अरे दरूद का मुनकर काफिर है, वलियों का मुनकर काफिर है, इसाले सवाब का मुनकर क्या आप पढ़ने हैं? ए पहुंचदा नहीं, ए पहुंचदा है। अरे हमारे पास आके सुनोगे तो कुछ और सुनोगे, दूर बैठ के सुनोगे तो फतवे लगाते रहोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, पीर का, अपने कामिल पीर मुर्शिद का फर्मा बरदार, अपने माँ बाप का फर्मा बरदार। अब एक बाप था, उसके 4 बेटे थे। बाप था, उसके 4 बेटे थे। तवज्जो करना, बाप बीमार हुआ, एक और भी सुनो, प्यो बीमार, माँ बीमार, सुहानी दी जिम्मे खिदमत नहीं है, तू आप कर। ए तेरी जन्नत ने उनके वास्ते उनके माँ बाप ने करे तो अच्छी गल है, ना करे तो सख्ती कोई नहीं है, तू आप कर। काजी शुरैह ने कहा था अपनी बीवी को कि मैं पार्टनरशिप बर्दाश्त नहीं करता माँ की खिदमत में। माँ पेशाब करती, काजी शुरैह उसका बिस्तर उठाते, 3 किलोमीटर नहर पे धो के ला के सुखाते, एक बिस्तर बिछाते, दूसरा गंदा हो जाता, 3 किलोमीटर फिर दोबारा आते। आपने फरमाया तलहा तेरी आवाज जन्नत में आ रही थी। मैंने पूछा ये कौन है? कहा तलहा है। मैंने कहा उसकी आवाज जन्नत में कैसे? का पढ़ता जमीन पे कुरान है। जन्नत के फरिश्ते कुरान को तरसते हैं क्योंकि माँ का खिदमत गुजार है। माँ की खिदमत कहाँ पहुंचा रही है? मूसा संभल के आमी, तेरे पीछे दुआ करने वाली माँ जा चुकी है। मैंने बड़े बयानात किए और मैं रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम उसके हबीब के तुफैल इन स्टेजों पे हूँ। बड़ा गंदा हूँ, अल्लाह अपने इस बंदे को अपने हबीब के तुफैल कबूल फरमाए रखे। आमीन कहो। आपका भी हिस्सा पड़ता रहेगा, मौत तक अल्लाह लगाए रखे। अल्लाह तकब्बुर से इन चीज़ों से बचाए। लेकिन जब मेरे बाप का जनाजा मेरे मोढे पे आया, पता चला जनाजा क्या होता है। ये बड़ी नेमत है, इसकी कदर करो। एक बाप के 4 बेटे, बस आखिरी बात करता हूँ, खत्म कर। 4 बेटे थे, बीमार बाप 4 पैते पे आए तो बेटों ने, एक ने कहा अपने तीनों भाइयों से एक सौदा करो, खिदमत तुआडी जायदाद मेरी या खिदमत मेरे जिम्मे जायदाद तुआडी, दसो की कर दे हो। उन्हें आख्या जी खिदमत तेरे जिम्मे निकम्मे मेरे रंगे है, खिदमत तेरे जिम्मे प्यो दी जायदाद साड़ी। उन्हें कहा मैं तुहाडी जायदाद माफ़ की थी, मैं 1 रुपया नहीं लैंदा प्यो दी जायदाद, लेकिन मैं बाप की खिदमत करांगा, मेरी जायदाद इहो है। यह जायदाद पता नहीं, अल्लाह करे सानू सारे लभ जाए, पर यह जायदाद हर जायदाद लभदी है, पर आ नहीं लभदी। ये पटवारी भी नहीं दे सकता, ये कनगो भी नहीं कर सकता। सुनो मेरे भाइयों, बाप मेहमान था, चंद दिन बिस्तर पर रहा, ऐलान हुआ, जनाजा कब्रिस्तान पहुंच गया। ये जो था बेचारा, ये गरीब, कोई जायदाद नहीं, ए अमीर, पर अल्लाह ने जो वादा किया है, एक दफ़ा दिलो दुआ कटवा लो माँ प्यो दे, ये बड़ी नेमत होंदी है। तो उसने बड़ी दुआ निकलवा ली थी माँ बाप के दिल से। एक दिन इसको ख्वाब आया, कहने लगा, इसने कहा फलां जगह 70 दिरहम पड़े हैं, उठा लो, उनमें बरकत है। ये जो कहते हैं नमाज पढ़ने वाले के रिज़्क़ में बरकत होती है, उसका ये मतलब होता है। बेनमाजी के रिज़्क़ में कोई बरकत नहीं होती। इधे इधे निकलदा सारा निकल जाता, कमांदा है खांदा कोई और पे होता। अल्लाह बचाए। बरकत है? कहा कोई नहीं। कहा मैं नहीं उठाता। दूसरे दिन ख्वाब देखा, 10 दिरहम पड़े हैं, उठा लो, बरकत है? नहीं, मैं नहीं उठाता। तीसरे दिन ख्वाब देखा, 1 दिरहम पड़ा है, उठा लो, बरकत है? कहा हाँ है, बरकत है।
उठाया, मछली खरीदी, दिल किया, मछली लेके घर आया, ज़िबा किया, काटा, अंदर देखा तो हीरा निकला। जो जरगर के पास, सुनारे के पास ले गया, सुनारे ने कहा ये तो बादशाह के ताज का हीरा है, आम मिलता नहीं, तेरे पास कैसे? बादशाह की पुलिस आई, पकड़ के ले गई। उसने सारा किस्सा सुनाया। बादशाह ने कहा हीरा रख लो, 90 खच्चर सोने के भर के दे दो। और ये अपने इलाके का सबसे बड़ा अमीर बना। बाप की खिदमत बड़ी नेमत है जो आंखें बंद होने के बाद नहीं मिलती। माँ, जन्नत के लिए सब कुछ करते हो पर जन्नत नीचे है, माँ उससे भी ऊपर है। अल्लाह ताला हमें सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमाए और हर हाल में खुश रहने की तौफीक दे। जब खुशी की हालात हों, या अल्लाह तूने दिए हैं, मेरा कोई कमाल नहीं, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ठीक है, शुक्र करोगे नेमत और बढ़ेगी और माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अलबत्ता इतना ज़रूर है, माँ बाप को चाहिए कि औलाद को कदर भी सिखाएं। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ औलाद ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਹੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਾਪ ਹੈਗੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਫਰਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਵਾਜਬ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, जनाजे दी सुनता किन्नी। पूरे मजमे विचों सारे दुआ पढ़ दें, अल्लाह मगफिर ले हय्यना मय्यतना शाहिद। एक मंगदा है, एक मंगदा है, भावें जे भी होवे, वो पुत्र होंदा है, उन्हें दिल नूं सट पैंदी है। मुझे पता है, मैंने जनाजे सारी ज़िंदगी पढ़ाए। जब बाप सामने था तो मैं अल्लाह मगफिर ले हय्यना व मय्यतना पे चीखें निकल गई। मैयत है कौन? पर ये हम सिखाएंगे तो फिर। मैं हांस फैमिली से हूँ। हमारा एक नौजवान लड़का 20 साल उसकी उम्र, प्यो तो जनाजा कब्रस्तान जाता पे, जनाजगा जाता पे, ए कब्रस्तान जाता पे। मैं क्या पुत्र जनाजा तो पढ़ ले? आखे मियाँ जी मैनू दुआ एक ही नहीं आती, क्या प्यो ने धोखा देना, तो मैं कब्र तैयार करवा लें। जिन्हें मंगनी है उन्होंने पता ही कोई नहीं। तो भाइयों, औलाद पे मेहनत करो, ये आपके लिए सदका जारिया है, ये आपकी कमाई है, ये नेकी उसके काम आएगी। पैसा पता नहीं काम आए कि ना आए। गरीबों के बेटे बड़े अमीर हुए, अमीरों के बेटे भी हमने गरीब होते देखे। यहाँ मैं बयान करके आ रहा गुजरा शाह मुकीम से, ड्राइवर कहने लगा मुफ्ती साहब 1600 किला भोए इतों गिननी शुरू करो। इंडी इस बंदे दी दूसरी नस्ल फैक्ट्रियां धक्के खांदी फिरती, उन्होंने बड़ा माना नसना जिंदा में शराब में छुड़ा छड़ी सारी भोए। तो नेकी काम आएगी, वरना अल्लाह खाली करके छोड़ देगा। वो देना भी जानता है, लेना भी जानता है। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र की हर मौके पे तौफीक अता फरमाए, माँ बाप की कदर की तौफीक अता फरमाए। और हमारे इंतहाई प्यारे साथी मरहूम अल्लाह यार खान साहब, अल्लाह ताला उनकी कामिल बख्शिश फरमाए। इस दीन को सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलो, कुछ ना कुछ टाइम लगाओ ताकि हम सीखते रहें, दीन ज़िंदगी में आता जाए, सुकून होता जाए। अल्लाह अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।